जय हिंद दोस्तों। प्रयोगवाद, ठीक है। जैसे कि हिंदी साहित्य की हमारी ये सीरीज चल रही, हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रेतकाल कवर कर दिया, आधुनिक काल चल रहे हैं। आधुनिक काल में मैंने भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग, छायावाद, इस टाइम हम लोग प्रगतिवाद भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डी एसएसबी, जीडीसी या लेक्चरर या कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को, शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर देख रहा है 1701, क्या कहता है, तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या था, ठीक है। अगर हम तार सप्तक की बात करें तो पहला तार सप्तक का प्रकाशन क्या था, ठीक है, 1973। जिसे इसे प्रथम तार सप्तक नहीं, केवल तार सप्तक कहा जाता है, लेकिन माना जाता है कि इसका प्रकाशन, माना नहीं जाता, हो ही था ही इसका, ठीक है, 1943, ठीक है। इसका संपादन किसने किया था, अज्ञे ने किया था। इसमें 7 कवि थे। कितने थे, 7 कवि थे, ठीक है। पहला आया था 43 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में और चौथा तार सप्तक आया था 1979 में, ठीक है। क्वेश्चन देखो कितनी बार ये पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया होगा, ठीक। एक मोटे तौर पे आप हिंदी साहित्य के इतिहास को एमसीक्यू के, पीवाईक्यू के माध्यम से क्या है, अच्छे से कवर कर सकते हो। निम्न में से कौन सी रचना सर्वदयाल सक्सेना की नहीं है। अगर हम बात करें सर्वदयाल सक्सेना की, ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा, पागल कुत्तों का मसीहा ये भी है, खूंटियों पर टंगे लोग ये भी है, ठीक है, काठ की गंठिया ये भी है, एक शहर की मौत, ये सर्वदयाल सक्सेना की रचना नहीं है, ये अमृता प्रीतम की है। किसकी है, अमृता, ठीक है, अमृता प्रीतम की रचना है। किसकी है, प्रीतम की रचना है। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह सकता है और अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्रों में प्रयोग, फलगुद्रो या कथन किसका है, तो ये कथन है अज्ञे का। किसका है, अज्ञे का कथन है। किसका है, अज्ञे का क्या है, ये कथन है, ठीक है। जिनका जन्म होता है 1911 में, ठीक है, 1911 में कुशीनगर में होता है। और इनको प्रयोगवाद का एक तरीके से प्रवर्तक माना जाता है। किसको, अज्ञे को, क्योंकि तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति। अगर हम सागर मुद्रा की बात करते, ये रचना है अज्ञे की। किसकी है, अज्ञे की है। किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वाशन अज्ञे की, जो 1970 में प्रकाशित में आई थी। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं, ठीक है, ये धर्मवीर भारती की है। किसकी है, धर्मवीर भारती। किसकी है, धर्मवीर भारती की। क्या है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। ये जो पंक्तियां हैं ये धर्मवीर भारती की। किसकी है, धर्मवीर भारती की है। इनमें से किस कृति की रचना का अधिकार आधार कोठपनिषद है, ठीक है, तो आत्मजयी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कोठोपनिषद है, ठीक है, तो आत्मजयी, ठीक है, रिपीट हो गया, आत्मजयी, ठीक है, आत्मजयी। और ये रचना किसकी है, कुंवर नारायण की रचना है। किसकी है, कुंवर नारायण की रचना है। एक तरीके से क्या है, प्रबंध काव्य। कैसा है, प्रबंध काव्य। कैसा है, प्रबंध काव्य। कलगी बाजार की में सृष्टि के ऐश्वर्य और अदौर के विस्तार का प्रतीक बाजारे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है, तो विछली घास, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राबद्धवाद किसका पर्याय है, तो
नकेनवाद का, किसका है, नकेनवाद का क्या है, पर्याय है, ठीक है, प्रपदवाद, ठीक है, ये नकेनवाद को भी इसको कहा जाता है और इसके प्रवर्तक विलोचन शर्मा है। कौन है, विलोचन शर्मा है। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधवादी कवि नहीं है, तो गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर प्रबंधवादी कवि नहीं है। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो केसरी कुमार, केसरी कुमार नकेनवाद से जुड़े हुए हैं। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, ये जो उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, ये कौन है, जो पंक्तियां हैं किनकी, कहता है जिस तरह हम बोलते उसी तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, ठीक है, जो ये पंक्तियां हैं, ठीक है, पंक्तियां हैं गिरजा कुमार माथुर की, किसकी हैं, गिरजा कुमार माथुर की, क्या है, ये पंक्तियां हैं, क्या कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं, गिरजा कुमार माथुर की। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठहले का धंधा बनकर आया था, ठीक है, प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल्य था और ना ही कई किसी प्रकार की कथनी वस्तु थी। यह जो कथन है किसका है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, किसका कथन है, ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। शुद्ध कला के परखी कहते हैं उस पार की, ये जो पंक्तियों के रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा की पंक्तियां किसकी हैं, रामविलास शर्मा की। शुद्ध कला के परखी कहते हैं उस पार की, ठीक है, रामविलास शर्मा की क्या है, ये काव्य पंक्तियां हैं। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भाववेशपूर्ण होती तो वह एक बार उसकी आवेशात्मकता अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है, ठीक है, ये लिया गया एक लंबी कविता का अंत से, एक लंबी कविता के अंत से लिया गया है, ठीक है, जो एक तरीके से मुक्तिबोध के द्वारा क्या है, रचित है, मुक्तिबोध के द्वारा क्या है, ये रचित भाषा ही लग रही है, मुक्तिबोध की है ये। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है, ये जो बाघ प्रसिद्ध नामक कविता लिखी है केदारनाथ, ठीक है, सिंह ने, केदारनाथ सिंह ने लिखा बाघ नामक प्रसिद्ध कविता लिखी, जिसका कह सकते हैं, ठीक है, चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है, तो ये मुक्तिबोध की, किसकी है, मुक्तिबोध की, किसकी है, मुक्तिबोध की, किसकी है, मुक्तिबोध की है। पश्चिम का अंधानुकरण करने का कोई जरूरत नहीं, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। किसके द्वारा ये कहा गया है, धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया, किसके द्वारा, धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया है। सृजना के क्षण किसकी कविता है, अगर हम बात करें तो अज्ञे की, किसकी है, अज्ञे की, किसकी है, अज्ञे की। निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है, शंभू सिंह की बात कर रहा है, ठीक है, किसके, शंभू सिंह द्वारा, तो देशांतर, देशांतर जो है ये शंभू सिंह की क्या है, रचना नहीं है, ये शंभू सिंह की क्या है, रचना नहीं है। धर्मवीर भारती का क्या है, ये काव्य संग्रह, किसका है, धर्म, ठीक है, वीर भारती, ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता। गीत फरोश किसकी रचना, अगर बात करें गीत फरोश की, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की, ठीक है, और भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा। याद रखना, कभी कभी कहा जाता है कि गांधी का बेटा किसे कहा जाता है, तो भवानी प्रसाद मिश्र को, ठीक है, उन्होंने स्वयं को ही गांधी का बेटा कहा है, ठीक है, और सहजता का कवि इन्हीं को कहा जाता है, सहजता का कवि भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। देखो कितनी बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है, ठीक है, यानी भवानी प्रसाद से जुड़ा हुआ।
निम्न में से कौन सा कविता संग्रह आगे का नहीं है? ठीक है, अगर हम बात करें तो वृक्ष के नीचे है, भगनदूत है, सागर मुद्रा है, कालजयी। कालजयी जो है ये इनका काव्य संग्रह नहीं है, ये भवानी प्रसाद मिश्र का खंड काव्य है। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, भवानी, ठीक है, प्रसाद मिश्र का है, भवानी प्रसाद मिश्र का है। पूर्वा कविता किसकी लिखी है? तो ये अज्ञे की है। किसकी है? अज्ञे की, जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके से हम कहें काव्य संग्रह। कैसा है? काव्य संग्रह। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा काव्य संग्रह देखने को मिलेंगे। व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? अगर हम व्यक्तिगत की बात करते हैं तो भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, और ये भी क्या एक तरीके से हम कहें काव्य संग्रह। क्या है? काव्य संग्रह। ठीक है, काव्य संग्रह। ठीक है, जिसका प्रकाशन अगर हम बात करें 1973 में हुआ था। महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? अगर हम महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है तो ये अज्ञे की है। किसकी है? अज्ञे की है। किसकी है? अज्ञे की, जिसका प्रकाशन 1977 में हुआ था। ठीक है, 1977 में हुआ था। और है कैसा? ये काव्य संग्रह। कैसा है? काव्य संग्रह। ठीक है, काव्य संग्रह है। याद रखना, कभी कोई पूछ लेता महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है तो एक तरीके से काव्य संग्रह है। निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? ठीक है, तो अज्ञे क्या थे? दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं थे, और ये केवल पहले तार सप्तक में क्या थे? सम्मिलित थे, पहले में। दूसरा का प्रकाशन हुआ कब था? 1951 में, लेकिन पहले में अज्ञे थे, दूसरे में अज्ञे नहीं थे। लोग क्या करते हैं कि अज्ञे मान लेते, क्योंकि अज्ञे ने किया था तो सब में अज्ञे होंगे। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1951, 1951 में दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये जो काव्य पंक्तियां हैं किस कवि की हैं? ठीक है, तो ये मुक्ति बोध की है। किसकी है? मुक्ति बोध की है। ठीक है, और ये पंक्तियां अंधेरे में से ली गई हैं। क्या कहता है? जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जागी? ठीक है, अनचाहा नृत्य करने की, करने दो, अनचाहा नृत्य करने दो। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। कठपुतली की बात करते तो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। ठीक है, कठपुतली की बात करते हैं तो ये भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित क्या है? कविता है। आकाश का सफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा? ठीक है, यहाँ पर कौन बैठा? तो पहाड़। ठीक है, आकाश का सफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा, तो ये पहाड़। ठीक है, खींचता पहाड़ बैठा। कौन बैठा? पहाड़ बैठा। ऑप्शन नंबर पहाड़ इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस असीमता और की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथित असीमता की खोज है। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? तो नामवर सिंह का है। किसका है? नामवर सिंह का है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, कोई एक लगाता चक्कर, आवाज पैरों को देती सुनाई, बार बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन है? त्रुटिपूर्ण कथन कौन है? तो कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, गलत। ये क्या है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या है? सही है। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस और नहीं है? ठीक है, कह रहा अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस और नहीं है?
तो कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार को स्वीकार, इधर और क्या है, नहीं है। निम्न में से कौन से कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं? अगर हम तीसरे तार सप्तक की बात करते हैं, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती तीसरे तार सप्तक के क्या है, कवि नहीं है। ठीक है, तीसरे तार सप्तक के कवि क्या है, नहीं है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता मुक्तिबोध है। कौन है, मुक्तिबोध है। कौन है, मुक्तिबोध है। तीसरा तार सप्तक के संपादक कौन थे? अगर हम तीसरे तार सप्तक की बात करते हैं, तीसरे तार सप्तक के संपादक थे अज्ञे। तीसरे तार सप्तक के संपादक थे अज्ञे। ठीक, कौन था, अज्ञे थे। सर्वदयाल सक्सेना किस तार सप्तक के कवि थे? तो ये तीसरे तार सप्तक के क्या थे, कवि थे। तीसरे थे, याद रखना किसके थे, तीसरे तार सप्तक के ये कवि थे। इसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? उस रचनाकार का नाम क्या है? तो उस रचनाकार का नाम है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो तार सप्तक की बात करते, तार सप्तक का कवि नहीं। तार सप्तक यानी प्रथम तार सप्तक की बात कर रहा है, किसके, प्रथम तार सप्तक। तो अज्ञे तार सप्तक के कवि नहीं है। कंफ्यूजिंग के लिए पूछ लेता है, ठीक है, तार सप्तक का कवि नहीं है। ठीक है, तो जो धर्मवीर भारती है वो तार सप्तक के कवि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तार सप्तक की बात करेगा तो तार सप्तक मतलब पहला तार सप्तक, किसका, प्रथम तार सप्तक की बात कर रहा है। इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है या सही है? इनमें से कौन सा नाम सही है? ठीक है, पहला तार सप्तक था ही नहीं, दूसरा तार सप्तक, तार सप्तक, ठीक है, तार सप्तक, ठीक है, तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, ये भी नाम क्या है, गलत है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नाम कैसा था, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ये क्या है, इसके करेक्ट नाम है। पहला क्या था, तार सप्तक, दूसरा, दूसरा सप्तक, तीसरा, तीसरा सप्तक, चौथा, चौथा सप्तक, ऐसे नाम था। ठीक है, और सभी सप्तकों का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वासे ने किया। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या सही नहीं है? तो ये व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं, गलत, ऐसा इनके बारे में सही नहीं है। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह का क्या है, ये काव्य संकलन है। क्या है, जमीन पक रही है। इनमें से काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं। अगर हम अज्ञे की बात करते हैं तो आंगन के पार द्वार है धरती। धरती जो काव्य संग्रह है वो अज्ञे का नहीं है। ठीक है, ये अज्ञे का नहीं है। ये किसका है, धरती? ये त्रिलोचन का है। किसका है, त्रिलोचन का है। किसका है, त्रिलोचन का है, त्रिलोचन। इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है? ठीक है, अज्ञे की है। संसद से सड़क तक इनकी भी नहीं। हरी घास छड़बर, ठीक है, हरी घास छड़बर क्या है, अज्ञे की है। किसकी है, अज्ञे की। और संसद से सड़क तक ये धूमिल का है। किसका है, धूमिल का है। ठीक है, साय में धूप दुष्यंत कुमार का है। संशय की एक रात किस कवि की कृति? अगर हम संशय की एक रात की बात करते हैं, ये नरेश मेहता की काव्य कृति है। किसकी, नरेश मेहता। किसकी, नरेश मेहता की काव्य कृति है। तीसरा तार सप्तक यहाँ पर लिख दिया तीसरा। ठीक है, तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? अगर हम बात करें तीसरा सप्तक की बात करें, तार सप्तक नहीं हुआ था, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1959 को हुआ था। कब? ठीक है, 1959 को। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व कौन होना चाहिए? तत्व क्या होना चाहिए? तो नई नई राहों का अन्वेषण। ठीक है, नई नई राहों का अन्वेषण
प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व यही होना चाहिए, नई नई राहों का अन्वेषण। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? चौथा सप्तक में संकलित नहीं है तो शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, इन कवि की रचनाएं हैं। चौथा तार सप्तक, जिसे सप्तक कहते हैं, में संकलित नहीं है। इनमें से तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था इतने में, चौथे का भी इतने में हुआ था। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे तार सप्तक में संकलित थी, गलत। रघुवीर शायद दूसरे तार सप्तक के कवि थे, ये बिल्कुल है, ठीक है। तो जो इसका सी पार्ट है वो क्या है? गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।